हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जिसमें कि हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्लांट्स के रूट्स, स्टेम, लीव्स, द फ्लावर्स, द फ्रूट्स एंड द सीड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है, जिसे हम समझते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट शोन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कि प्लांट के पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं। उसमें आपको उसके नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करना है, जैसे कि फ्रूट्स, लीफ, सीड, इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ ईच प्लांट इन द स्पेस गिवन। यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स के पिक्चर्स दिखाई गई हैं, आपको उनका नाम दिए गए ऑप्शन में से चुनकर उनके नीचे लिखना है। अब हम बच्चों देखते हैं, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत तरह के पौधे होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके से यूज में आते हैं। प्लांट से हमें दे गिव अस फूड, मेडिसिन, फाइबर्स और दूसरी बहुत सी चीजें जो हमारे काम की होती हैं वो मिलती हैं। दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स की वजह से हवा साफ और सुथरी रहती है। ए प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। द रूट is the underground part of a plant. प्लांट के जमीन के नीचे होता है रूट। It fixes the plant in the soil and absorbs water and nutrient from the soil. Stem grows upward from the root. बच्चों, रूट्स के ऊपर रूट जमीन के नीचे रहती है और रूट के ऊपर, जमीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो स्टेम होता है, और इसमें लीव्स और फ्लावर्स आते हैं। उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम में से, एंड द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर एक्टिविटी टाइम में बच्चों आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है। नेम एनी 2 रूट्स विच कैन बी ईटन रॉ। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं बच्चों जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी पसंद की 2 रूट्स के नाम लिख सकते हैं। नेम एनी 2 स्टेम्स, यहाँ पर भी 2 स्टेम के नाम लिखने हैं जिसको हम कच्चा खाते हैं। द लीव्स आर नॉन एज किचन ऑफ द प्लांट। बच्चों, जैसे हमारे सबके घर में किचन होती है, इसी तरह प्लांट्स में भी लीव को हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, क्योंकि प्लांट का खाना कि इस लीव में बनता है। और लीव जो होती हैं प्लांट की, वो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। द फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। बच्चों, ज्यादातर जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स अलग अलग शेप और साइज के आपने देखे होंगे। फ्लावर्स से बीज अट्रैक्ट होती हैं, बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं, एंड सम फ्लावर्स हैव ए स्वीट स्मेल ऑल्सो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सनफ्लावर, रोज, लोटस, डहेलिया, ये सब कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। द फ्रूट्स सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। कुछ प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। व्हेन फ्लावर्स ड्राई अप द टर्न इनटू फ्रूट्स। जब फ्लावर सूख जाते हैं तो वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, एंड ज़्यादातर फ्रूट्स को हम कच्चा ही खाते हैं, और ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर सीड होता है। सम फ्रूट्स कंटेन ओनली 1 सीड, जैसे कि मैंगोज, पीचेस। ये कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिसमें 1 से ज़्यादा सीड होते हैं, और मैंगो में 1 सीड होता है। गुआवा, ऑरेंजेस। तो कुछ प्लांट में, फ्रूट में 1 सीड होता है, कुछ में 1 से ज़्यादा। And some fruits are cooked to make jam, sauce, squash. अब हम पढ़ेंगे the seeds यानी कि प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स
एंड ऑल सीड्स कंटेन ए बेबी प्लांट इनसाइड देम। हर एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है एंड सीड्स ऑल्सो सप्लाई फूड टू द बेबी प्लांट। सीड से ही उन बेबी प्लांट्स को खाना मिलता है। ए सीड हैज 4 गुड फ्रेंड्स विच हेल्प टू ग्रो। एक सीड के 4 अच्छे फ्रेंड है जो उनको ग्रो होने में मदद करते हैं। द सन गिव्स इट वार्मथ, सन से गर्मी मिलती है बीज को, एंड द रेन गिव्स इट वाटर, बारिश से पानी मिलता है। द एयर हेल्प्स इट इन ब्रीदिंग, हवा से पौधे सांस लेते हैं। एंड द सॉइल इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स। सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं प्लांट को जो चाहिए होते हैं। तो ए सीड ग्रोज इनटू ए सीडलिंग, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एंड द सीडलिंग ग्रोज इनटू ए यंग प्लांट एंड आफ्टर दैट यंग प्लांट ग्रोज इनटू ए एडल्ट प्लांट। इसको हम, इस पूरे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं।